मंत्रालय को ये साफ साफ कहना है कि जल्द से जल्द इन सभी मांगों को पूरा किया जाए और हमारे लिए जो हमारी ज़रूरत है, जो हमारी बेसिक नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वो हमें पूरी की जाए, दी जाए। आप सभी लोग देखते हैं कि आज बाड़मेर में रिफाइनरी कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तेल उत्खनन कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिजली उत्पादन कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ में आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उनके बहुत सारे लोग का आवागमन जो है वो इन ट्रेन से हो रहा है। इसके बावजूद जो है हमें इस तरह की ट्रेनें नहीं दी जा रही है, तो ये हमारे हितों पर कुठाराघात है। साथ ही साथ ये हमारे हर तबके पर असर करता है, हमारे व्यापारियों पर असर करता है। साथ साथ बाहर से जो शिक्षक हमारे यहाँ पढ़ाने आते हैं उनको भी किसी तरह के मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होने, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण वो बाड़मेर आने से बचना चाहते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे बच्चों की पढ़ाई पे भी असर होता है, साथ साथ हमारे व्यापारियों पे भी असर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हर तबके के ऊपर इसका असर आ रहा है और हर व्यक्ति इससे प्रभावित है और हर व्यक्ति इससे परेशान है कि आज इतने लंबे समय बाद में भी अगर हम लोग एक ट्रेन जो कि हमारे यहाँ शुरू भी हो गई थी उसे एक किन्हीं कारणों से, जो कि मुझे कारण कभी भी समझ में नहीं आया, से बंद कर दिया गया। और आज स्थिति ये है कि बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन जाने के बाद में 17 घंटे बाद दूसरी कोई ट्रेन है। आप जरा सोचिए कि बाड़मेर जहाँ विश्व के हर नक्शे पर, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल्स हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, के नाम पर जो है आगे उभर रहा है, पर अगर आप देखेंगे कि वहाँ का एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 17 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आती है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ कितना सौतेला और कितना गलत व्यवहार जो है रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार कर रही है। इसीलिए आप सभी के मार्फत मैं रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि इन सभी मांगों को माना जाए, बाड़मेर की महत्ता को समझा जाए, यहाँ के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करें और रेल मंत्रालय इन ट्रेनों को फिर से सुचारू रूप से शुरू करे। साथ ही साथ जिन नई ट्रेन की भी हम लोग मांग कर रहे हैं उनकी भी किया जाए, अन्यथा ये जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन इतना बड़ा होगा जिसकी रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार को उम्मीद भी नहीं होगी। इसीलिए एक बार पुनः मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो मांगें हैं वो बहुत वाजिब हैं और हमारी मांगों में कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो कि कहीं से भी हमारे लिए इस क्षेत्र के लिए उचित नहीं हो या फिर कहीं से भी ऐसी कोई चीज़ मांग रहे हो जो हमें नहीं मांगनी चाहिए। हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ों को मांग रहे हैं और इन चीज़ों को मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पूरी करेंगे। नहीं करेंगे तो जिस तरह से 2019 में जो आंदोलन किया था वो आंदोलन दोबारा शुरू। आजाद सिंह जी, यहाँ पर 6 विधायक कांग्रेस से आते हैं जो विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं क्षेत्र का, और सांसद जो है वो मंत्री भी हैं, केंद्र में एक बहुत बड़ा उनका रुतबा भी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि बाड़मेर के लिए जो इनको कदम उठाने चाहिए, जो सोच रखनी चाहिए, वो इन नेताओं में कहीं ना कहीं है नहीं, चाहे वो आपकी पार्टी को चाहे सांसद हो? निस्संदेह, जैसा आपने बताया कि रेल मंत्रालय जो है वो केंद्र के अधीन है, तो हमारे जो सांसद हैं उनको उसकी पुरजोर पैरवी करनी चाहिए। वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो कि रेल और रेल से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कोई भी स्थानीय जनप्रतिनिधि जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ नहीं हो या केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो, वो इस समस्या को हल नहीं कर सकता। इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो मैं भी उसी का एक हिस्सा ही हूँ और जो आपके सामने आवाज़ उठा रहे हैं मैं भी उसी का हिस्सा ही हूँ, उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं। मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, तो हम लोग इस बार बात मांग पहले भी कर चुके हैं और अभी लगातार कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में यूपीए के समय अगर आप देखेंगे तो धीमी रफ्तार से और जिस तरह से बाड़मेर की ट्रेन की जो सुविधाएं हैं वो शुरू की गई थी, उसके बाद में जो बेसेस नए बने थे, पटरियों का जो है वो भी विस्तार किया गया था। पर आप अगर देखेंगे तो ये जो अभी की जो एनडीए गवर्नमेंट है, इसने आने के बाद में जो पुरानी सुविधाएं थी उनको भी बंद कर दी। आप सभी देख रहे होंगे कि पुरानी सुविधाओं को भी बंद कर दिया गया और बंद करने के बाद में उनको दोबारा शुरू करने की किसी तरह की जो है वो इनकी मंशा भी नहीं है। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को दूर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा। कि केंद्र सरकार ये माने कि अगर वह किसी कारण से बाड़मेर को विकास भी नहीं देना चाहती तो कम से कम जो चीज़ है वह उसे नहीं छीने। अच्छा, ये जो आंदोलन जो आप बता रहे हैं कि आंदोलन किया जाएगा या आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है या तैयार होगी, ये किसी पार्टी की बैनर से तले होगी या फिर आम जो बाड़मेर के शहरवासी है वो और आजाद सिंह मिलकर इसको आगे हल कराना? किसी भी हक की लड़ाई के लिए किसी भी पार्टी को, किसी भी संस्था को, किसी भी संगठन को अगर वो वाजिब और हक की लड़ाई है तो उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। मैं ये मानता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, तो ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम तरह के जो दल यहाँ पर काम कर रहे हैं उन सभी दलों को
राजनीति से ऊपर उठकर हमारा सहयोग करना चाहिए और केंद्र से इस अपना जो हक है उसको वाजिब हक को लेने में किसी तरीके कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। क्या कोई केंद्र को मांग पत्र या सांसद जो प्रतिनिधि हैं उनको मांग पत्र बाड़मेर की जनता की ओर से भेजा गया है कि आप इसके ऊपर ध्यान दें, अन्यथा यहाँ के लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल, इससे पहले भी जैसा आप सभी को ध्यान होगा कि हालांकि उस समय हमारे पास में स्थितियाँ कुछ ऐसी विकट थी कि कोरोना काल में लगभग सभी ट्रेन जो है बंद कर दी गई थी, पर उसके बावजूद उस समय भी मैंने एक पत्र जो है रेल मंत्रालय तत्कालीन जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उनको लिखा था और कहा था कि हमारे यहाँ वॉच बेस को जो है आप बढ़ा सकते हैं और ऑलरेडी जो बनी हुई है उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो ट्रेनें जोधपुर रुक रही हैं उनको अगर आप बाड़मेर तक ले आएंगे तो भी हमें काफ़ी हद तक जो है इसका फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ जो ट्रेनों का जो ठहराव जोधपुर में होता है जिसके कारण से वहाँ परेशानी होती है उस परेशानी से निजात मिल सकती है। इस बाबत मैंने पहले पत्र लिखा था, पर चूंकि उस समय जैसा कि आपको ध्यान है कि कोरोना काल में वाकई में परिस्थितियाँ ऐसी स्थितियाँ थी कि सभी ट्रेनें बंद थी, तो उस समय इसकी पुरजोर तरीके से पैरवी नहीं कर पाई। पर अब ये ट्रेन लगभग सभी वापस शुरू हो चुकी हैं और बड़ी विडम्बना है कि हमें हमारी जो ट्रेन जो उस समय थी जिनको बंद किया गया उनको वापस शुरू नहीं किया गया। थैंक यू सर।